हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निकित एजुकेशन पर। आज हम इस वीडियो में यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है? बिग बैंग थ्योरी का संबंध ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। इस थ्योरी को 1927 में दिया गया था। और यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं हम? कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था? जॉर्ज लेम्टेर ने। इसको 1927 में दिया था, मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। हिंदी में इसको दुग्ध मेखला कहा जाता है। ठीक है। और गैलेक्सी होता क्या है? देखो, गैस, डस्ट और अरबों तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई 2020 में। और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसका आकार कैसा है? स्पाइरल। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर, क्योंकि ये धरती से सूर्य के बीच की दूरी है। और एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसलिए सूर्य का प्रकाश धरती तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लग जाता है। अगर चंद्रमा तक की दूरी पूछे तो धरती से वो है 3,84,400 किलोमीटर। इसलिए चंद्रमा का प्रकाश आने में 1.3 सेकंड लग जाती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का क्या कारण है? सौर ऊर्जा का कारण है न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन किस में बदलती है? हीलियम में। अगर हाइड्रोजन बम पूछे ना, वो भी इसी पर बेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो इस पर एटम बम और न्यूक्लियर रिएक्टर जिनसे बिजली बनती है, वो इसी पर बेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तारों के विशिष्ट समूह को तारामंडल कहा जाता है। ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है इंग्लिश में। और टोटल कितने तारामंडल हैं? 88। एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्लैक होल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। और इनको इसके लिए 1983 में नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स की फील्ड में। ये इंडियन साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कितनी ग्रहों की संख्या है? 8। ये देखो, पहले 9 होते थे, लेकिन 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। उसके बाद ये टेबल देख लो, जो ये टेबल नीचे देख रहे हो ना, अगर ये क्लियर हो गई ना तो आपके, मैं कह रहा हूँ, 10-20 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। इसको ध्यान से देखो। ये है सूर्य से दूरी। ये सूर्य हो गया, इससे दूरी पर ग्रह हैं सारे। इनको याद करने के लिए आपको एक वर्ड करना होगा याद, एमवीएम जेसन। एमवीएम जेसन। 4-5 बार बोलो, एमवीएम जेसन, एमवीएम जेसन, एमवीएम जेसन। ठीक है। देखो, सबसे सूर्य के निकट है मरकुरी और लास्ट में नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। ये जो पहले 4 हैं, ये इनर प्लेनेट हैं, आंतरिक ग्रह हैं, ये ठोस और चट्टानी है। और जो लास्ट वाले 4 हैं, ये आउटर और जैवियन प्लेनेट है, ये गैस, धूल और बर्फ से बने हुए हैं। और इनके बीच है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी किस किस के बीच में है? मंगल ग्रह और जुपिटर ग्रह के बीच में। अब देखो, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी ये पूछ लेगा पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में है? वीनस और मार्स के बीच में। ये पूछ लेगा सैटर्न कितने नंबर पर है? सैटर्न 30 नंबर पर है। 4, 5, 6। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है? ये देखो, मरकुरी है। मरकुरी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, और ये बाकी सारे तो आउटर प्लेनेट है। होगी ना क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र है। अगर सबसे गर्म ग्रह की बात करें, सबसे चमकदार ग्रह की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? मैंने बताया था, वही वर्ड याद रखना आपको, एमवीएम जेसन। ये शुद्र ग्रह पट्टी होगी। अब देखो किसके बीच में पूछ रहा है? बुध और पृथ्वी के बीच में। ये हो गया बुध और ये होगी पृथ्वी। इसके बीच में कौन सा आता है? वीनस, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्लेनेट को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? वीनस को। सब बता दिया मैंने बहुत बार, गर्म भी है, चमकदार भी है, रिवर्स प्लेनेट भी है, और अर्स्टविन भी है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी है। मार्स को हम लाल ग्रह कहते हैं। प्लूटो 2006 में हटा ही दिया। और मरकरी सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किन दो ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है? वही सबसे पहले तो वर्ड याद रखो, MVM जेसन। जो पहले वाले दो है ना, इनका एक भी ग्रह नहीं है। ठीक है, तो पहले मरकुरी और विनस, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अब देखो, उपग्रह से संबंधित सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मरकुरी और विनस का तो एक भी उपग्रह नहीं है। अर्थ का हमें पता है एक है चांद। और मार्स के दो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, फेबोस और डेमोस, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर। और जुपिटर का है गाइनिमेड, ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। और उसके बाद सैटर्न, शनि का सबसे बड़ा, शनि का है टाइटन, ये सबसे चमकदार उपग्रह है सोलर सिस्टम का। 15वां क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये है जुपिटर, बृहस्पति। ये देखो, मैंने तो दूरी के हिसाब से बताए थे आपको, दूरी के हिसाब से याद रखना आपको MVM जेसन। लेकिन अगर साइज के हिसाब से पूछे ना, ये क्वेश्चन साइज का पूछा गया है, तो साइज के हिसाब से आपको एक और वर्ड याद रखना है, जेसन को तो आगे ले आओ, जेसन, उसके बाद EVMM। बस यही दो याद रखने हैं, ये दूरी के हिसाब से, ये साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से सबसे बड़ा है जुपिटर, और सबसे छोटा है ये मार्स नहीं, ये लास्ट में मरकुरी है। ठीक है, अर्थ का पूछता है, अर्थ कितने नंबर पे आती है? अर्थ 5वें नंबर पे। अब कोई सा पूछे, ठीक है, जुपिटर हो गया सबसे बड़ा, और सबसे छोटा मरकुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? आकार की बात कर रहा है। देखो, दूरी का तो हमने याद कर लिया, MVM जेसन, बार बार रटो तब याद होंगी। और उसके बाद साइज के हिसाब, साइज का होगा जेसन आगे लिया, और EVMM। अब क्या पूछ रहा है? आकार में पृथ्वी से छोटा। पृथ्वी से छोटे तो ये तीनों हैं। ठीक है, पृथ्वी से छोटे तो ये, पृथ्वी 5वें नंबर पे है, और ये पृथ्वी से भी छोटे हैं। ये देखो, वीनस, वीनस है। नेपच्यून, नेपच्यून बड़ा है। सैटर्न, शनि भी बड़ा है। यूरेनस, यूरेनस भी बड़ा है। तो इसका आंसर हो गया शुक्र। 17वां प्रश्न देखते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? सबसे बाहरी की बात करें वो है जुपिटर, और सबसे हल्के, हल्का की बात करें वो कौन सा है? वो होगा मरकुरी, बुध ग्रह। लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर ये पूछे कि डेंसिटी सबसे कम किसकी है, लीस्ट डेंसिटी, मतलब सबसे कम घनत्व किसका है, वो है शनि का, सैटर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? ये है शनि का। ये नोट करो, मून का मतलब ये होता है सैटेलाइट, मून होता है नेचुरल सैटेलाइट। तो अगर चांद की बात आई ना, वो उपग्रह ही बोल रहा है, ये याद रखना है। चलो एक बार सैटेलाइट को दोबारा फिर रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो वही यार, दूरी वाला वर्ड याद करो, MVM जेसन। अब देखो, बुध और शुक्र का तो कोई भी उपग्रह नहीं है, जीरो। अगर धरती की बात करें, एक उपग्रह है चांद। और मंगल की बात करें, दो। कौन कौन से? फेबोस और डेमोस। सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना पूछा गया हो एग्जाम में। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर का है गैनमेड, ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और शनि का है टाइटन, ये सबसे चमकदार है। बस यही याद करने हैं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक चंद्रमा है? ये हैं शनि के पास। शनि के पास है 146, लेकिन पहले होते थे बृहस्पति के पास, वो 95 होते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डाटा अपडेटेड है, मतलब ये डाटा चेंज होता रहता है। जनवरी 2026 के हिसाब से बता रहा हूं मैं। इसका उत्तर शनि है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? फर्स्ट देखो, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, ये तो ठीक है। सबसे छोटा ग्रह मरकुरी, ये भी ठीक है। सबसे चमकदार ग्रह ये वीनस भी ठीक है, शुक्र। और लेकिन स्लोवेस्ट मूविंग प्लेनेट ये मार्स नहीं, ये होगा शुक्र, ये भी शुक्र है। क्योंकि शुक्र पे एक दिन कितने दिनों के बराबर होता है? 243 दिनों के बराबर होता है। ये जो दिन बता रहा हूँ, ये अर्थ के दिनों की बात कर रहा हूँ।